Hello students, good morning. Good morning, ma'am. Good morning, very good morning. Good morning, ma'am. Good morning. कल क्लास नहीं आई थी क्या आपके पास? इंग्लिश मीडियम? No, ma'am. सॉरी, हिंदी मीडियम? No, ma'am. कल क्लास नहीं No, आई थी? ma'am. कल वन क्लास हुई थी. हाँ? मैम कल वन क्लास ही हुई थी. क्या बोल रही हो? कल वन क्लास ही हुई थी. किसकी क्लास हुई थी कल? संस्कृत की. बस, और किसी की नहीं हुई? यस मैम, और किसी की नहीं आई. अच्छा, कल क्या हुआ कि ये जो हिंदी मीडियम है ना उसको ही केवल कनेक्ट किया, सॉरी इंग्लिश मीडियम को ही कनेक्ट हुई क्लास, सॉरी वो हिंदी मीडियम कनेक्ट नहीं हो पाई. ठीक है, तो आज आपकी कनेक्ट हो गई है. कल भी मैंने मॉडल्स के बारे में बताया था बच्चों. मैं अपन ने मॉडल्स के बारे में पढ़ लिया था. यूज ऑफ कैन है ना, यूज ऑफ कैन में मैंने आपको एग्जाम्पल के साथ में बता दिया था, बताया था इतना. आज सुनो, आज हम दोबारा एक बार मॉडल्स को क्या कर देते हैं, दोबारा रिवाइज कर देते हैं. जिसको भी समझ में नहीं आया ना दोबारा समझ लो वो आज. ओके ओके, एक सेकेंड रुकना. यस. स्टूडेंट्स तो देखो, मॉडल्स मॉडल्स क्या है. मैंने मॉडल्स की तुम्हें डेफिनेशन बताई थी. क्या है मॉडल्स? कोई बताएगा मेरे को मॉडल्स क्या है? मॉडल्स को अपन कैसे डिफाइन करते हैं? बताएगा कोई मेरे को? यस मैम, हम बता रहे हैं. हाँ बताओ, चलो बोलो. बताओ कुणाल, बताओ, तुम बताओ मॉडल्स क्या है, मॉडल्स की एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है, हम इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं? बोलो. They are auxiliaries verb that. हाँ, ऐसे बताने की जरूरत नहीं है बेटा. जो मतलब आपको उसका मीन्स जो समझ में है ना वो बता दो. ऐसे बताने की, पूरी इंग्लिश में बताने की जरूरत नहीं है. देयर आर ऑक्सिलरीज वर्ब्स दैट, जो कि हमें क्या देती हैं, दैट प्रोवाइड एडिशनल इंफॉर्मेशन टू द मेन वर्ब, जो कि हमें मेन वर्ब के बारे में क्या देती है, इंफॉर्मेशन देती है और अधिक जानकारी देती है कि इस सेंटेंस में किस तरीके का अर्थ छुपा हुआ है. ये कौन बताते हैं हमें? मॉडल्स बताते हैं. ये बताते हैं. सबसे पहले यस, यही डेफिनेशन थी ना. यस मैम. हाँ, मॉडल्स क्या है? सबसे पहली बात, मॉडल्स एक ऑक्सिलरीज वर्ब्स हैं जो कि हेल्पिंग वर्ब की जगह आती है. आपने देखा होगा जब भी मॉडल्स आते हैं तब वहां हेल्पिंग वर्ब आती या नहीं आती? बोलो, नहीं आती ना? यस मैम. नहीं आती ना, बताओ मेरे को. यस मैम. नो मैम. नहीं आती. अब सुनो मेरी बात कि मॉडल्स क्या है, ऑक्सिलरीज हैं जो कि मेन वर्ब की, सेंटेंस में मेन वर्ब का क्या मतलब है, क्या अर्थ है, उसको एक्सप्रेस करने में हम हमारी क्या करते हैं, हेल्प करते हैं. बात समझ आ गई? बोलो, बात समझ आ गई क्या? यस मैम. अब सुनो तो मेरी बात आगे.
कि मॉडल्स क्या है, ऑक्सिलरीज हैं जो कि हमें क्या करते हैं, सेंटेंस में मेन वर्ब की सहायता करते हैं, हमें सेंटेंस में मेन वर्ब के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाते हैं। दूसरी बात, जो मॉडल्स है वो हेल्पिंग वर्ब को क्या कर देते हैं, मॉडल्स जो हैं वो हेल्पिंग वर्ब को क्या करते हैं, वहां से रिमूव कर देते हैं, हेल्पिंग वर्ब्स को वहां से क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं, हटा देते हैं। जब भी किसी भी सेंटेंस में मॉडल्स आते हैं तो वहां हेल्पिंग वर्ब का फिर यूज नहीं होता है। समझ आ गई मेरी बात? बोलो। यस मैम। समझ आ गई ना? अब सुनो आगे कि मॉडल्स जब भी Yes, ma'am. सेंटेंस में आते हैं तब वहां हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है। और मॉडल्स क्या होते हैं, अब दूसरी बात मैं मॉडल्स के बारे में बता रही हूँ आपको कि मॉडल्स एक तरह से मॉडल्स के कैरेक्टरिस्टिक्स मान लो चाहिए। मॉडल्स की डेफिनेशन तो मैंने बता दी थी, फिर हमने यूज ऑफ कैन कर लिया था। उससे पहले देखो, वो रिवाइज करवाने से पहले मैं आपको बता देती हूँ मॉडल्स का एक सेंटेंस में सही मीनिंग क्या होता है। सही मीनिंग तो मैंने बता दिया कि ये क्या करते हैं, मेन वर्ब को और अच्छे से एक्सप्रेस करते हैं, सेंटेंस का मैम सेंस हमें बताते हैं। क्या हुआ? मैम सही से दिखाई नहीं दे रहा। सही से दिखाई नहीं दे रहा? यस मैम। हम दिख रहा है। और किसको नहीं दे रहा बेटा दिखाई? मैम क्लियर दिख रहा है। मैम हमारे को नहीं दिखाई दे अभय रहा। अमन को दिखाई नहीं दे रहा ना? यस मैम। बेटा एक बार आप अपनी क्लास को डिस्कनेक्ट करके दोबारा कनेक्ट करो। ओके, अब सुनो मेरी बात ध्यान से। मॉडल्स मैं बता दिया मैंने, ऑक्सिलरीज होती हैं। के बाद में मॉडल्स क्या होते हैं, अनकंट्रोलेबल होते हैं। कैसे होते हैं बच्चों? अनकंट्रोलेबल होते हैं, अनकंट्रोलेबल होते हैं। मॉडल्स आपके क्या होते हैं, अनकंट्रोलेबल होते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि ये कंट्रोल नहीं होते हैं। ये चाहे सेंटेंस में कुछ भी आए, सब्जेक्ट आए चाहे ऑब्जेक्ट आए, ये क्या होते हैं, अनकंट्रोलेबल होते हैं। वो कैसे होते हैं देखो, समझो आप सेंटेंस को। जैसे मैंने सेंटेंस लिखा, शी इज रन फास्ट, शी इज रन फास्ट। शी को देख के यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या आई? इज। इज। अब मैं ये सेंटेंस लिखती हूँ, दे आर रन फास्ट, दे आर रन फास्ट, FAST फास्ट, है ना? ये फास्ट है, इधर लिख दिया मैंने, दे आर रन फास्ट। अब बताओ, दे को देख के हेल्पिंग वर्ब क्या है यहाँ पे? आर। तो ये हेल्पिंग वर्ब बताओ सब्जेक्ट ने कंट्रोल कर रखी है या नहीं कर रखी? यस मैम। सब्जेक्ट सिंगुलर आएगा तो हेल्पिंग वर्ब इज आएगी, अगर सब्जेक्ट प्लूरल आएगा तो हेल्पिंग वर्ब आर आएगी। तो किसने कंट्रोल कर रखा है सब्जेक्ट को? एक्सुलरीज वर्ब, हेल्पिंग वर्ब नहीं। सॉरी, हेल्पिंग वर्ब को किसने कंट्रोल कर रखा है? सब्जेक्ट ने। कि जिस हिसाब से सब्जेक्ट होगा उसी हिसाब से हेल्पिंग वर्ब आएगी। आगे बात समझ में? अब देखो, अब मैंने सेंटेंस लिखा, शी कैन रन फास्ट, वह तेज दौड़ सकती है। शी कैन रन फास्ट, वह तेज दौड़ सकती है। तो यहाँ पे कैन यूज हुआ है ना? यस मैम। ओके, अब देखो मैं लिखती हूँ, दे कैन रन फास्ट, वे तेज दौड़ सकते हैं, वे तेज दौड़ सकते हैं। तो यहाँ पे भी कहना है और यहाँ पे भी कहना है। तो मेरे को बताओ कि यहाँ पे सब्जेक्ट के कंट्रोल में है क्या ये मॉडल? बोलो। यस मैम। सब्जेक्ट के कंट्रोल में है? यस मैम। नहीं है।
यहाँ पे मॉडल्स को कोई मतलब नहीं है किससे, सब्जेक्ट से, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर आओ चाहे प्लूरल आओ, दोनों के लिए किसका यूज हुआ है, कैन का। तो कहने का मतलब ये है कि जो मॉडल्स है उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे कैन यूज, चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट हो चाहे प्लूरल हो, उन्हें केवल सेंटेंस में अपना अर्थ समझाना है, आप सेंटेंस में सही मीन्स समझाना है। आगे बात समझ में बोलो, मेरे बताओ। Yes, तो ये ma'am. बताओ ये अनकंट्रोलेबल हुए या नहीं हुए, ये सब्जेक्ट से कंट्रोल थोड़ी ना हो गए क्या यहाँ पे कंट्रोल, No, ma'am. नहीं हुए ना। अब देखो जैसे मैंने एक और मैं एग्जांपल लेती हूँ तुम्हारे सामने, तो इसी का एग्जांपल ले रही हूँ ऐसे ही सेम, जैसे मैंने कहा राम इज रन फास्ट, अब मैंने यहाँ पे लिखा टीचर्स आर रन फास्ट। यहाँ पे देखो राम सिंगुलर है तो क्या यूज हुआ, इज, टीचर्स के साथ क्या यूज हुआ, आर। कंट्रोल में है ना, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट की कंट्रोल में है ना, सब्जेक्ट Yes, जैसा ma'am. जैसा सब्जेक्ट होगा वैसी हेल्पिंग वर्ब आएगी, यही नियम है ना अपने इंग्लिश में सेंटेंस का, बोलो। Yes, ma'am. यही तो करते हैं हम लोग Yes, टेंस में, ma'am. जैसा सब्जेक्ट वैसी हेल्पिंग वर्ब, सिंगुलर है तो Yes, ma'am. सिंगुलर, प्लूरल है तो प्लूरल, और आपके कोई प्रोनाउंस के अकॉर्डिंग है तो प्रोनाउन के अकॉर्डिंग, ठीक है ना, यही है ना। अब देखो Yes, ma'am. मैं इसी सेंटेंस को लिखती हूँ, राम कैन रन फास्ट, टीचर्स कैन रन फास्ट। राम तेज दौड़ सकता है, टीचर्स तेज दौड़ सकते हैं, तो यहाँ पे तो ये भी सिंगुलर है ये प्लूरल है, तो दोनों के लिए कैन यूज हुआ या नहीं हुआ, बोलो। Yes, ma'am. अब तो आपको साफ पता चल रहा है ना, राम तो एक ही व्यक्ति है और टीचर्स यानी बहुत सारे टीचर्स हैं, राइट। Yes, ma'am. तो क्या फर्क पड़ा मॉडल पे सिंगुलर और प्लूरल का, No, ma'am. क्या मॉडल ने कंट्रोल किया क्या ऑक्सिलरीज वर्ब को, मॉडल्स ऑक्सिलरीज को, नहीं, No, ma'am. कंट्रोल नहीं किया, तो मॉडल्स क्या होते हैं बेटा, अनकंट्रोलेबल होते हैं, कैसे होते हैं, Uncontrollable. अनकंट्रोलेबल। आ गई बात समझ। अब उसके बाद देखना, अब सुनो, मॉडल्स के बाद हमेशा याद रखना, मॉडल्स के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म, कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म। मॉडल्स के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा। आ गई बात समझ। जैसे मैंने एक सेंटेंस बोला, जैसे मैंने एक सेंटेंस बोला, he can left the box, he can left the box, he can left this box, वह यह बॉक्स उठा सकता है, यहाँ पे दिखाई नहीं देता तुम्हें, रुको एक सेकेंड, थोड़ा सा सेंटेंस में इधर लिख देती हूँ तो साफ दिखेगा तुम्हें से। He can left this box, he can run fast। अब देखो हमेशा मॉडल के बाद कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, यस। तो कैन के बाद में कौन सी फॉर्म है वर्ब की, लेफ्ट, First form.
फर्स्ट फॉर्म है। कौन सी फॉर्म है? फर्स्ट फर्स्ट फॉर्म। ऐसे ही फॉर्म। रन, कैन के बाद रन कौन रन सी की फॉर्म है? फर्स्ट वर्ब की फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म। वैसे तो बेटा रन 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 ऐसे होती है, बट थर्ड फॉर्म भी रन ही होती है, बट बेटा यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म ही मानेंगे इसको। क्यों मानेंगे? क्योंकि बेटा मॉडल्स के बाद में हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? फर्स्ट फॉर्म आती है। आगे बात समझ, आगे क्या बोलो? अब सुनो एक आखिरी बात, एक सेंटेंस में एक ही मॉडल यूज किया जाएगा, ठीक है? एक सेंटेंस में केवल एक ही मॉडल यूज किया जाएगा, उससे ज्यादा मॉडल यूज नहीं होंगे। ये भी समझ आ गया? एक सेंटेंस में केवल एक ही मॉडल यूज किया जाएगा, उससे ज्यादा मॉडल यूज नहीं होंगे। समझ आ गई क्या मेरी बात? ऐसे नहीं कि एक सेंटेंस में 2-4 मॉडल यूज हो जाएंगे, ऐसा कभी नहीं होगा। जैसे हेल्पिंग वर्ब में तो हो जाता है ना, 2-3 हेल्पिंग वर्ब आ जाती है सेंटेंस में, आती है नहीं आती? ऐसे प्रीपोजिशन भी 2-3 आ जाती है सेंटेंस में, कंजक्शन आ जाते हैं, बट मॉडल एक सेंटेंस में केवल एक ही आएगा। एक सेंटेंस में केवल कितने आएंगे? एक ही मॉडल आएगा। एक मॉडल। एक सेंटेंस में केवल एक ही मॉडल यूज किया जाएगा। तो सबसे पहली बात मैंने क्या बताई? मॉडल्स क्या होते हैं बेटा? मॉडल्स ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब्स होती हैं, ठीक है? मॉडल्स आपके ऑक्सिलरी वर्ब्स होती हैं। दूसरी बात, मॉडल्स क्या होती हैं? ऑक्सिलरीज वर्ब्स होती हैं। दूसरी बात, मॉडल्स क्या होती हैं? हेल्पिंग वर्ब को क्या कर देती है? वहां से रिमूव करती है, यानी रिमूव्ड कर देती है, या हेल्पिंग वर्ब वहां पे यूज नहीं होती। जिस सेंटेंस में मॉडल यूज होता है वहां पे फिर हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं होती। मॉडल्स क्या होते हैं? अनकंट्रोलेबल होते हैं। कैसे होते हैं बच्चों? अनकंट्रोलेबल होते हैं। जैसे आपको सेंटेंस में समझा दिया ना, अच्छे से समझ में आ गया ना कैसे होते हैं अनकंट्रोलेबल। कोई आपसे पूछ ले बेटा बताओ मॉडल अनकंट्रोलेबल कैसे है? मॉडल सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आते हैं नहीं आते? क्या आंसर दोगे तुम? क्या आंसर दोगे? क्या मॉडल सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज किए जाते हैं? नो मैम। नो। मॉडल सेंटेंस में किस लिए आते हैं? किस लिए आते हैं? मेन वर्ब की हेल्प करने के लिए, मेन वर्ब का सही मतलब बताने के लिए मॉडल्स यूज किए जाते हैं। बात समझ में आ रही है ना? यस मैम। हाँ, तो मॉडल्स अनकंट्रोलेबल होते हैं। मॉडल सेंटेंस में क्यों आते हैं बोलो? क्यों आते हैं? मॉडल्स मेन वर्ब की हेल्प करने के लिए आते हैं। हाँ, ताकि मेन वर्ब का सही मतलब निकल सके। ताकि सेंटेंस में मेन वर्ब का सही मतलब समझा सके। अब देखो उसके बाद आगे अच्छे से याद होनी चाहिए मॉडल्स की डेफिनेशन। मॉडल्स क्या होते हैं? एक सेंटेंस में कितने मॉडल आते हैं? क्या फिर मॉडल आने के बाद में हेल्पिंग वर्ब आती है या नहीं आती? मॉडल कैसे होते हैं? अनकंट्रोलेबल होते हैं। मॉडल्स के बाद में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की जाती है। एक सेंटेंस में केवल एक ही मॉडल आता है। मैम हमारी स्कूल वन डेट से खुल जाएंगी क्या? हमारे स्कूल वन डेट से खुल जाएंगी क्या? बोलो एक बार वन दोबारा। डेट से स्कूल खुल जाएगी क्या? कब से? मंडे से? नो मैम, वन डेट। वो बेटा आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, ओके? आपको बता दिया जाएगा बेटा खुलेगी या नहीं खुलेगी, ठीक है ना? आप केवल अभी पढ़ाई पे ध्यान दो, आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी स्कूल खुलते। स्कूल जब खुलेगी ना उससे 1-2 दिन पहले आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, ओके? अब सुनो मेरी बात आगे।
सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे यूज ऑफ कैन। मैंने बताया था आपको कैन का यूज, आपको एग्जाम्पल भी करवाए थे या नहीं करवाए? बोलो। यस मैम। करवाए थे। अब सुनो मेरी बात ध्यान से। कैन का मतलब क्या होता है, पहले मेरे को ये बताओ। कैन का हिंदी में मतलब क्या सकना। होता है? सकना सकना। सकना। क्या होता है? सकना। कैन का सकना। मतलब होता है सकना। कैन सकना। क्या है? प्रेजेंट में ना, प्रेजेंट फॉर्म। यस मैम। प्रेजेंट टेंस में होता है बेटा Yes, ma'am. कैन। कैन का पास्ट क्या होता है? कुड। कुड। गुड। क्या होता है? गुड। इसका भी मीन्स यही होता है, सकना। क्या होता सकना। है? सकना। बट ये सकना। इसमें और इसमें दोनों में क्या डिफरेंस होता है? कैन तो होता है प्रेजेंट के लिए और कुड होता है पास्ट के पास्ट। लिए। बात समझ में आई? यस मैम। अब सुनो दूसरी बात। कैन का हम यूज कहाँ कहाँ करते हैं? कहाँ कहाँ करते हैं कैन का यूज? सबसे पहले एक बार यहाँ पे लिखती हूँ मैं, एबिलिटी में। एबिलिटी। यहाँ पे देखना। फर्स्ट एबिलिटी, एबिलिटी। पावर। पावर। सेकेंड पावर, पावर। डिपेंड। पावर 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 थर्ड, पावर। सेकेंड बेटा पावर हो गया, थर्ड कैपेसिटी, कैपेसिटी। फोर्थ कैपेबिलिटी, कैपेबिलिटी। एबिलिटी। फिफ्थ बोलो परमिशन, परमिशन। सिक्स्थ बोलो, तुम्हें तो सब लिखवा दिया ना। यस स्ट्रॉन्ग मैम। पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी। स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी। अब सुनो मेरी बात कि एक सेंटेंस, जैसे मान लो कोई भी सेंटेंस, ये सकना है। यहाँ पे क्या मतलब होता है कैन का? सकना, यानी ये काम हो सकता है। आपकी स्कूल एक महीने ये एग्जाम्पल है, आपकी स्कूल एक महीने बाद खुल सकती है, 15 दिन के बाद खुल सकती है। हम एग्जाम्पल सकता है के सेंस में लेते हैं ना। यस। तो इसमें बताओ 100% श्योर है या नहीं? हम 100%। सुनो मेरी बात, Yes, कैन ma'am. के सेंटेंस में हम 100% श्योर होते हैं या नहीं होते? नहीं होते मैम। नहीं होते। क्यों बेटा? क्योंकि बेटा हो सकता है, यानी 99%, इससे ज्यादा नहीं। 100% कभी नहीं हो सकते, नहीं हो सकते ना। ये ऐसा Ma'am, काम 100 होगा ही, फिर तो उस सेंटेंस में आता क्यों कैन? अगर वो काम ऐसे हम होने के अर्थ में ही बताते तो फिर कैन का यूज क्यों करते? कैन का यूज इसी भाव को प्रकट करने के लिए किया जाता है कि ये काम हो सकता है, यानी उसके 99% चांस है, बट 100% नहीं है। बात समझ में आई मेरी? यस मैम। हाँ। अब सुनो मेरी बात, ध्यान से सुनना। एबिलिटी का मतलब क्या होता है? योग्यता। योग्यता। पावर का मतलब शक्ति। 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 कैपेसिटी का मतलब योग्यता। 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 क्या होता है? क्षमता। क्षमता। कैपेबिलिटी का मतलब योग्यता। क्या? योग्यता। योग्यता।
योग्यता, का भी मतलब होता है बेटा योग्यता। परमिशन का मतलब आज्ञा, आज्ञा। आज्ञा, आज्ञा लेना भी और देना भी, यानी गिव और टेक। गिव और टेक। टेक, आज्ञा देना भी और आज्ञा लेना भी। बट वो आज्ञा कौन सी होगी, परमिशन कौन सी होगी, फ्रेंडली परमिशन। कौन सी परमिशन होगी, फ्रेंडली परमिशन। यानी आज्ञा, परमिशन, आज्ञा लेने के लिए भी और देने के लिए भी कैन का यूज होगा, बट परमिशन कौन सी होनी चाहिए, फ्रेंडली परमिशन। देखो हम नहीं बोलते क्लास में कैन आई यूज योर पेन, कैन आई यूज योर पेंसिल, कैन आई टेक योर बॉटल, कैन आई टेक योर कार, कैन आई टेक योर की, कैन आई टेक योर बुक्स। हम नहीं बोलते, क्या बोलते हैं ना, क्या मैं तुम्हारी बुक्स ले सकता हूँ। यानी अपने फ्रेंड से परमिशन लेने के लिए, या अपने छोटे से परमिशन लेने के लिए, या अपने एकदम रिलेशन में जो व्यक्ति होते हैं हमारे क्लोज होते हैं बिल्कुल, उनसे परमिशन लेने के लिए, यानी हम कह सकते हैं इनफॉर्मल। एक तो बेटा फॉर्मल होता है, एक होता है इनफॉर्मल परमिशन। एक तो होता है बेटा फॉर्मल परमिशन और एक होता है इनफॉर्मल परमिशन। तो इनफॉर्मल परमिशन के लिए हम किसका यूज करते हैं, कैन का यूज करते हैं। समझ में आ गई मेरी बात। यानी जो परमिशन अपने रिश्तेदारों से, अपने फ्रेंड से, अपने पेरेंट्स से, इनसे ली जाती है ना, उनको बोलते हैं इनफॉर्मल परमिशन। और जो परमिशन किसी अपने से बड़े ओहदे वाले व्यक्ति से, या प्रिंसिपल से, या डायरेक्टर से, या अपने से मान लीजिए किसी भी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से, इनसे परमिशन ली जाती है, वो होती है बेटा फॉर्मल परमिशन। ठीक है, यानी सारी औपचारिकताओं को पूरे करते हुए जो परमिशन ली जाती है वो होती है फॉर्मल परमिशन। और इनफॉर्मल परमिशन जो कि अपने रिश्तेदारों से, अपने रिलेटिव से, अपने फ्रेंड से, इनसे ली जाती है, वो इनफॉर्मल परमिशन। दोनों में पता चल गया ना, दोनों क्या डिफरेंस होता है दोनों में। यस मैम, है ना, पता था क्या पहले से ही, नो मैम, पहले पता चल गया ना अब। यस मैम, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी का मतलब क्या होता है, सशक्त, सशक्त संभावना। क्या होता है, सशक्त संभावना। स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी का मतलब होता है सशक्त संभावना। ओके, सशक्त संभावना, हाँ, सशक्त संभावना, संभावना। संभावना, पावर, शक्ति, कैपेसिटी, क्षमता, कैपेबिलिटी, योग्यता, परमिशन, गिव और टेक, आज्ञा लेना और देना, और स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी यानी सशक्त संभावना, 99% संभावना। अब देखो मैं आपको एक चीज बताती हूँ, PAC, ध्यान से सुनना, PAC इसका मतलब होता है पावर, इसका मतलब होता है एबिलिटी, और इसका मतलब होता है क्या, कैपेसिटी, क्या होता है बोलो, कैपेसिटी। क्या मतलब होता है, कैपेसिटी, है ना। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, कि जैसे एबिलिटी और पावर में, दोनों में डिफरेंस क्या होता है। ये तीन बातें तुम्हें ज्यादा ध्यान रखनी है, पावर, एबिलिटी और कैपेसिटी। इन्हीं के लिए मोस्टली कैन का यूज होता है, और एग्जाम में सबसे ज्यादा कैन का यूज ही पूछा जाता है। ध्यान रखना ये बात भी अच्छे से, ठीक है ना। अब देखो एबिलिटी और पावर में डिफरेंस बता दूं, समझो इसको ध्यान से। ये बताती हूँ एबिलिटी और पावर में एक तरह से क्या डिफरेंस है, वो समझो तुम लोग। देखो एबिलिटी, एबिलिटी का मतलब होता है क्या, योग्यता।
क्या मतलब होता है बच्चों? योग्यता। 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 पावर का मतलब होता है शक्ति। 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 अब मैंने बोला, अब मैं बोलती हूँ, he can talk in English। क्या मतलब हुआ इस सेंटेंस का? बोलो बोलो, क्या मीन्स हुआ इस सेंटेंस का? वह इंग्लिश he can talk in English, वह इंग्लिश बोल सकता है। यस मैम, यही है, वह इंग्लिश बोल सकता है ना? अब मैं बोलूं, अब मैं सेंटेंस लिखूं, he can, दिखाई दे रहा है ना? he can, यहाँ पे देखो आगे, left this box, इसका मतलब बताओ। he can left this box, वह इस बॉक्स को उठा सकता है। तो बताओ एबिलिटी किसमें है और पावर किसमें है? पावर मैम ही कैन लेफ्ट दिस बॉक्स में, और एबिलिटी ही इसमें क्या कैन टॉक। है? पावर। इसमें क्या है? पावर या एबिलिटी। एबिलिटी? एबिलिटी। राइट? कैसे समझ में आया तुम्हें? बताओ कैसे समझ आया ये? क्या डिफरेंस है इन दोनों में? मोस्ट डिफरेंस क्या है जो तुम्हें दिखाई भी दे रहा है बट तुम बता नहीं सकते? बताओ बताओ बताओ, कौन बताएगा? वेरी गुड, बताओ। क्या मैम? मैम क्या? कैपेसिटी इसमें, सॉरी एबिलिटी, और इसमें पावर। कैसे पता चला तुम्हें? कैसे है? क्या तुमने क्या कोई तो सेंस लगा के बताया होगा ना मैडम, इसमें एबिलिटी और इसमें पावर है? कैसे लगाया? क्या मैम हम reason? बताइए क्या? हाँ बताओ। मैम हम बताइए क्या? बॉक्स को मैम उठा पहले रहा वाले है, मैम कैन आ गया इसलिए एबिलिटी। वह ये काम कर सेकंड, सकता है। एक सेकंड, एक मैम हम सेकंड। बता रहे हैं पहले कौन अनुष्का। बताएगा? अनुष्का बताएगी। चलो अनुष्का तुम बताओ। मैम पावर का मीन्स निकल रहा है, वह इस बॉक्स को उठा सकता है। हाँ बेटा, इसमें क्या है बेटा? फिजिकल हेल्थ की वो क्या ले रहा है? हेल्प ले रहा है या नहीं ले रहा? यस मैम, ले रहा है। और इसमें किसकी हेल्प ले रहा है? माइंड की। माइंड की। राइट? और इसमें हेल्प की। मेंटल यस मैम। एबिलिटी से, यानी कि जो हमारी मेंटल यानी मानसिक तौर से जो बातें जुड़ी होती हैं वो तो होगी बेटा एबिलिटी। और जो हमारे शारीरिक यानी शरीर से दम लगा के हम उसको उठा सकते हैं, तो वो हमारी क्या है? पावर है। नॉट हमारी मेंटलिटी है, मेंटलिटी नहीं है, वो हमारी क्या है? फिजिकल है। बात समझ में आ गई क्या? बोलो। यस मैम। आ गई क्या बात समझ में अच्छे से? कि यस मैम। यस ability मैम। में क्या होगा? माइंड से हेल्प ली जाएगी। इंग्लिश हम कैसे बोलते हैं? हमारे माइंड से बोलते हैं, हमारे फिजिकल हेल्थ से, हमारी ताकत से बोलते हैं? माइंड से। किससे बोलते हैं बेटा? माइंड से। माइंड और से। हम किसी बॉक्स को उठाते हैं, माइंड से थोड़ी ना उठाते हैं, अपने हाथ पैरों की नो मैम, ताकत से उठाते हैं ना, अपनी पावर यस से। मैम। यस। यस मैम। हाँ, तो ध्यान रखना है बात कि जो इंग्लिश जो बोली जाती है, कोई भी मान लो आप, एबिलिटी की जो भी चीजें होंगी वो माइंड से कनेक्टेड, यानी कि उनमें माइंड काम आएगा, और पावर से जो भी चीजें कनेक्ट होगी उसमें फिजिकल हेल्थ काम आएगी। बात समझ आ गई? आ गई क्या? यस मैम। ओके, तो आज आपको क्या पढ़ना है घर से? क्या पढ़ना है घर से? कैन के रूल्स पढ़ने ओनली। क्या पढ़ना है? कैन के रूल पढ़ने की कौन कैन कौन के सी रूल। जगह क्या यूज किया जाएगा। कैन दोबारा बता देती हूँ, कैन किस किस के लिए यूज किया जाता है? मेन चीज पावर, एबिलिटी और कैपेसिटी के लिए। कैपेसिटी। बात समझ आ गई? यस और मैम। बाकी सारे वैसे तो सब याद करने हैं, सारे एग्जाम्पल के साथ लिखवा दिए मैंने तुम्हें। यस मैम। एबिलिटी, यस पावर, मैम। कैपेसिटी, कैपेबिलिटी, परमिशन, स्ट्रॉन्ग परमिशन, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी। ओके,
और ध्यान रखना कभी भी कैन 99% पॉसिबिलिटी में यूज किया जाएगा, 100% पॉसिबल कभी नहीं होगा कैन के अर्थ में। बात समझ आ गई? आज मैं आपको कुछ एग्जाम्पल दूंगी कैन के, वो एग्जाम्पल्स करने हैं आपको, ठीक है? होमवर्क में मिल जाएंगे। और बाकी जो कि आपको पढ़ाया था ना उसी को दोबारा समझाया है मैंने आज अच्छे से, तो आपको आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा मॉडल्स के बारे में। यस मैम। समझ आ गया ना? और कैन का यूज भी अच्छे से समझ आ गया ना? यस मैम। पढ़ेंगे बेटा यूज ऑफ कुड। ओके यस मैम। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू। हैव अ नाइस डे मैम। ओके थैंक यू बेटा।